हेलो फ्रेंड्स, कथाशाला की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कहानी सबसे बड़ा दान। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए कई भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से गिरा हुआ एक आम मिल गया। मैं उसे खा ही रही थी कि तभी मुझे आपके प्रस्थान करने का समाचार मिला। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी प्रभु। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें भगवान। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उतरकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, प्रभु, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप स्वयं अपने आसन से नीचे उतरकर आए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है प्रभु, बताएं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो भी कुछ दिया है वह तो आपकी संपत्ति का केवल अंश है, और उसके बदले में दान करने का अहंकार भी आपने अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है। फिर भी उसके मुख पर कितनी विनम्रता और करुणा है। तो ये थी आज की कहानी सबसे बड़ा दान। आशा करती हूँ कथाशाला की ये प्रस्तुति आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कथाशाला को। धन्यवाद।